बच्चों, now we will start applications of गॉस लॉ। बच्चों, इससे पहले वाला सवाल था स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। बोर्ड सिलेबस में जो एप्लीकेशंस हैं वो 3 एप्लीकेशंस हैं। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। बच्चों, शेल का मतलब है खोखला गोला और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी चार्ज इस पर, और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बच्चों, अगर गॉस लॉ से किसी चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहला काम उसे गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा। तभी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है। तो हमें इस चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इससे लाइंस निकल रही हैं और गोले को पेनिट्रेट कर रही हैं, यानी फ्लक्स बना रही हैं। अब हम लिखते हैं पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब फॉर्मूला। ये स्टेटमेंट है। क्यू इन का मतलब जो चार्ज बंद है। अब बच्चों, सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का। 3 मार्क्स की प्रॉब्लम है। अगर आप सारे केसेस कवर अप करना चाहते हैं, हालांकि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में एक केस आएगा कोई भी। अब इस चार्ज गोले का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो बच्चों 3 संभावनाएं हैं। 3 संभावनाएं क्या क्या हैं? सरफेस पे निकालना है, आउटसाइड दी सरफेस निकालना है, इनसाइड दी सरफेस निकालना है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का फ्लक्स निकालो, तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे भाई कहाँ पे निकालें? गोले के बाहर निकालें, गोले पर निकालें, या गोले के अंदर निकालें? तो बच्चों, यहां पर गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसे हमने स्मॉल आर मान लिया और खोखले गोले के रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। यानी पहले वाले केस में हम सेकंड केस ले रहे हैं, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब बच्चों, हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी ई डॉट डी ए से शुरू किया। अब बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपसे चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट को खोल दो, क्योंकि इंटीग्रेशन वेक्टर का नहीं होता। और डॉट प्रोडक्ट को खोलने के लिए बच्चों स्केलर प्रोडक्ट आपको याद करनी पड़ेगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अब आप जब ई और डी ए को खोलेंगे तो क्या आएगा? ई आएगा, डी ए आएगा, कॉस थीटा आएगा, बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा आएगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। सवाल उठता है यहाँ थीटा कैसे निकालें? पहले आप देखिए, किसी भी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, यहीं पर
अगर एरिया वेक्टर दिखाना है आपको, ये हो गया एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डीए वेक्टर हो गया। आप सोच रहे होंगे हमने यहीं क्यों लिया, आप कहीं पर भी ले लीजिए बच्चों, यहां ले लीजिए, चाहे चाहे यहां ले लीजिए। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डीए वेक्टर है। तो कहीं पर भी अगर आप गोले पर ई और डी ए के बीच का एंगल निकालेंगे तो बच्चों वो 0 डिग्री आएगा। तो हमने क्या किया, ई डी ए कॉस 0 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। कॉस 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। ई बाहर आ गया, डी ए पर इंटीग्रेशन चला गया, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि इंटीग्रेशन ये कहता है जो कांस्टेंट होता है उसे वो हमेशा बाहर आ जाता है, और क्योंकि ये गोले का फील्ड है तो कांस्टेंट होगा, राइट। और ई डी ए यहां पर सवाल उठता है, ये डी ए क्या होगा बेटा? डी ए गॉसियन सरफेस का छोटा सा पार्ट है, इसका मतलब डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आएगा। सवाल उठता है ये ए क्या है? गॉसियन सरफेस का रेडियस याद करिए, स्मॉल आर है। ए होगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। तो बच्चों E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर आ गया आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब बच्चों ये जो रिजल्ट आया ये जाना पहचाना रिजल्ट आया है। जाना पहचाना रिजल्ट कैसे है? क्योंकि यही कभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया था, यानी यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell behaves like point charge। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल किस तरीके से बिहेव करता है, ये पॉइंट चार्ज की तरीके से बिहेव करता है, क्योंकि ये जो रिजल्ट था ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का था। अब बच्चों एक खास बात, सेकेंड और थर्ड केस तो इसके साथ फ्री मिलेंगे आपको। कैसे फ्री मिलेंगे? देखिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पे चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। तो सिग्मा इज इक्वल टू अगला क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे कोई कंफ्यूजन आपको इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आर रेडियस है गोले का और चार्ज गोले पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्यू यहां से क्या आ गया बच्चों? 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में उठाकर रख दिया। तो ई कितना आया बच्चों? ई आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू की जगह रख दिया 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर एग्जाम में आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल आता है तो आप यहां तक निकाल सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को निकालने का क्या फायदा है? ये जो अभी सेकंड रिजल्ट निकाला हमने, ये जो सेकंड रिजल्ट निकाला इसको निकालने का क्या फायदा है बच्चों? इसको निकालने का ये फायदा है कि अब देखिए इसका फायदा
केस नंबर सेकंड में अगर आप गोले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं यहां पर, तो गॉसियन सरफेस इससे ओवरलैप करेगी। हमने डॉट डॉट जो लगाया है ये गॉसियन सरफेस को बनाना चाह रहे हैं बच्चों। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और ई कितना आ जाएगा बच्चों, जरा देखो 2 में रखकर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कट गया। ई कितना आ गया बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मतलब बच्चों एक खास रिजल्ट निकल कर आया कि गोले की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो गोले के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल उठता है केस नंबर 3 पर पहुंचते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इन तीनों केसेस में से एक कोई भी केस आएगा 3 नंबर का, तो हमने वो सारी संभावनाएं यहां पे खत्म कर दी। ये 5 नंबर का सवाल आपका पक्का कर दिया, 2 नंबर का स्टेटमेंट। और केस नंबर 3 में स्मॉल आर लेसर देन आर, यानी गॉसियन सरफेस गोले से भी छोटी हो, कैपिटल आर बड़ा हो गया, स्मॉल आर छोटा हो गया। बेटा गॉस लॉ तो आप जानते हैं, क्या फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू होता है चार्ज बंद गॉसियन सरफेस के अंदर। यहाँ पर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज तो बंद है ही नहीं, चार्ज तो कहाँ पर है, चार्ज तो बेटा यहाँ पे सरफेस पर है। तो चार्ज एंक्लोज क्या है यहाँ पे, 0, चार्ज एंक्लोज 0। तो ई ए, क्योंकि आप जानते हैं ई और ए के बीच में तो 0 डिग्री का एंगल बनता है, बराबर 0। ई ए 0 हो गया, ए 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये देखा कि गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, राइट। तो हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप 5 में से 5 नंबर चाहते हैं, 100% सवाल आना है ये, तो आप इसे पक्का कर लीजिए। दैट्स ऑल।